राहुल आशीष के द्वारा ही घर चलता था, जो सब कुछ समाप्त हो चुका है। न पुलिस ने बताया, न हम भी हमारे स्तर से खोज कर रहे हैं, परंतु ऐसा कोई मालूम नहीं पड़ा अभी तक। बहुत सिंसियर बच्चे थे। अभी ऐसी कैसे घटना हुई, ये हमारे भी समझ के बाहर। ये तो 100 लोग होते हैं, 100 दिमाग होते हैं, 100 तरह की बातें होती हैं, परंतु ये पूरा मोहल्ला गवाह है उनके व्यवहार का। तो फालतू कामों के लिए आदमी के पास समय भी चाहिए और पैसा भी चाहिए। न तो उनके पास पैसा था, न उनके पास समय थी। अब कैसे अंदाज लगा सकते हो आप कि उनके साथ कोई लड़की थी या और कोई था? हमने कभी सुना भी नहीं, उन्होंने कभी कहा भी नहीं, ऐसी कोई बात भी नहीं चली। उनके काम के बदले उनको अवार्ड भी मिल रहा था, पर ऑफिस वाले कभी सांत्वना देने भी नहीं आए। नहीं, इस स्थिति में कोई परिवार हो वो टूट जाता है। अब क्या कह सकते हैं, बहुत माँ होती है, उसकी स्थिति ठीक नहीं है। नाहरगढ़ की पहाड़ियों पर घूमने गए दो भाई, जिसमें से एक भाई राहुल जो अभी तक लापता है, एक जो भाई था आशीष, उसकी डेड बॉडी नाहरगढ़ की पहाड़ियों पर मिली, जिसके बाद आज उस मामले को, उस पूरे केस को 1 महीने के आसपास हो चुका है। 1 महीना बीत चुका है, लेकिन अभी तक ये मान के चलिए कि राहुल का कोई सुराग नहीं है। परिवारजन परेशान है और लगातार परिवार इस आस में है कि राहुल घर लौट आए। फिलहाल पुलिस अपना काम कर रही है, लेकिन अभी फ़िलहाल परिवार के लोगों के साथ यहाँ पे मौजूद हैं। राहुल आशीष के ताऊ जी मेरे साथ यहाँ मौजूद हैं। तो सर, क्या कुछ अभी तक पुलिस ने पड़ताल करी, क्या कुछ आपको जानकारी दी गई है? मैं तक तो कोई जानकारी नहीं दी, जांच चल रही है बस। आगे की कार्रवाई के लिए क्या कुछ कह रहे हैं? आगे कार्रवाई तो कोर्ट में भी चल रही है। उसकी 20 तारीख को पेशी थी, 15 दिन का टाइम और दिया है उन्होंने पुलिस को। वही 15 दिन के अंदर लड़के को पेश किया जाए। अब उसकी शायद 5 तारीख, अनुमानित 5 तारीख होगी शायद। कोई ऐसा सुराग पुलिस ने आपको बताया हो, कुछ अलग से कुछ और मिला हो इन्वेस्टिगेशन में? ऐसा कुछ भी नहीं मिला अभी तक। न पुलिस ने बताया, न हम भी हमारे स्तर से खोज कर रहे हैं, परंतु ऐसा कोई मालूम नहीं पड़ा अभी तक कहीं। राहुल आशीष जिस ऑफिस में काम किया करते थे, वहाँ से कोई उनके दोस्त वगैरह यहाँ पे परिवार में मिलने आए? वहाँ से कोई भी नहीं आया, उनके परिवार से, वो उनके ऑफिस से यहाँ तक कोई भी नहीं आया, जबकि उनको आना चाहिए था। परिवार में कहा जा रहा है कि पिताजी की तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब चल रही है। पिताजी की तबीयत ज़्यादा खराब है। उनकी मम्मी की तबीयत ज़्यादा खराब थी, 3 दिन से इलाज कर रहा था, कल शाम से कुछ नॉर्मल हुई। फादर की तबीयत ज़्यादा खराब है, वे हॉस्पिटल चेक कराने गए हैं उसको वापस। परिवार में राहुल आशीष ही थे जो कमाते थे, घर चलता था, तो अब कैसा क्या सब कुछ मैनेज हो रहा है? अभी कुछ नहीं, उसके पिताजी डेली वेजेज का काम करते हैं, मजदूरी करते हैं। 1 तारीख के दिन उन्होंने काम किया था, उसके बाद में आज तक कोई काम किया नहीं। और राहुल आशीष के द्वारा ही घर चलता था, जो सब कुछ समाप्त हो चुका है। आप ताऊ जी हैं, शुरू से दोनों बच्चों का आपसे भी लगाव रहा? बहुत ज़्यादा मेरे पास रहे हुए हैं वो। बहुत सिंसियर बच्चे थे वो, इतने सिंसियर उसकी कल्पना नहीं की जा सकती। समय पे ऑफिस जाना, समय पे घर आना, जो भी कुछ बात होती थी घर वालों से इजाज़त ले कहीं कोई काम किया करता था। अभी ऐसी कैसे घटना हुई, ये हमारे भी समझ के बाहर है। बच्चों पर अलग अलग तरीके से आप देख रहे होंगे, अलग अलग तरीके से आरोप लग रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे? किस मामले में? बच्चों को लेकर कहा जा रहा है कि कोई लड़की का मामला था, ये सब था, इस विषय में क्या कहेंगे? ऐसा है मैडम, कुछ ये तो 100 लोग होते हैं, 100 दिमाग होते हैं, 100 तरह की बातें होती हैं, परंतु ये पूरा मोहल्ला गवाह है उनके व्यवहार का। तो आप किसी से भी, पुलिस ने खूब जांच कर ली है, पुलिस ने खूब पूछ ली है उनसे, उनको ऐसा कोई सबूत नहीं मिला कि बच्चे ऐसे हैं। दूसरी, मैं मानता हूँ कि 20 से 25 साल की अवस्था ऐसी होती है, आदमी भटक सकता है, परंतु उन बच्चों की जो लाइफ आप यदि सुनोगे, देखोगी, तो उससे जज होता है। सुबह 8 बजे का ऑफिस है तो 7, साढ़े 7 बजे जाना, 5 बजे छुट्टी होती है तो 5:30 बजे आना। इसके अलावा छुट्टी के पर भी वो घर से बाहर नहीं जा सकते। उनका ऐसा कोई दोस्त भी नहीं है जो घर पे आता हो, या उनका ऐसा कोई दोस्त भी नहीं था जो उनके वो घर जाते हो।
ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल में जाते थे, कभी स्कूल का कोई काम होता था तो वो कर दिया करते थे, नहीं तो उनकी घर तक ही सीमित लाइफ थी। और इस सब फालतू कामों के लिए आदमी के लिए समय भी चाहिए और पैसा भी चाहिए। न तो उनके पास पैसा था, न उनके पास समय थी। पैसा इसलिए नहीं था कि 10 रुपये किराए का लगता है तो 10 रुपये ही घर वालों से लेके जाते थे, और पूरी तनख्वाह जब मिलती तो 1 तारीख को पूरा पेमेंट घर वालों को देते थे। अब कैसे अंदाज़ लगा सकते हो आप कि उनके साथ कोई लड़की थी या और कोई था? हमने कभी सुना भी नहीं, उन्होंने कभी कहा भी नहीं, ऐसी कोई बात भी नहीं चली। ऑफिस संबंधित भी हम किसी पर कभी कोई उन्होंने बताया नहीं कि ऑफिस में हमारा कोई दुश्मन है। परंतु ऑफिस से हमें एक ही शिकायत है कि 1 माह हो गया उनके ऑफिस से, जब वो उनके सिंसियर थे, इतना काम करते थे, उनके काम के बदले उनको अवार्ड भी मिला था, पर ऑफिस वाले कभी सांत्वना देने भी नहीं आए। ये हमारे दिल में लाल जरूर है। बैठक में भी कोई नहीं आया, उसके बाद भी कोई नहीं आया? 1 तारीख के सुनने के बाद में कोई भी नहीं आया। सुनते हैं पुलिस उनके पास गई है, अब पुलिस ने क्या जांच की, उन्होंने क्या बयान दिए, ये पुलिस तक ही सीमित है, हमें तो ये भी पता नहीं। अभी 15 दिन का और समय मांगा गया है, तो कुछ परिवार से कोई थाने गया हो जिन्होंने जानकारी जुटाने की कोशिश की होगी कि कार्रवाई कहाँ तक पहुँची? कार्रवाई चल रही है अभी, और कार्रवाई उन्होंने जो बताया है कि सुपीरियर क्वालिटी कार्रवाई चल रही है। पहले भी जो उन्होंने की है अच्छी कार्रवाई की है, जो कि शायद साधारणतः ऐसे केसों में होती नहीं है। SIT का गठन करना, सर्वे करवाना, ड्रोन से सर्वे करवाना, फिर उन्होंने हेलीकॉप्टर में ड्रोन लगा के सर्वे करवाया है। NDR SDRF की टीम भी आई है, उन्होंने भी जांच की है। उन्होंने भीलवाड़ा से स्पेशल टीम भी बुलाई माइंस वालों को, और भी अपने स्तर से जो भी हो सकता है वो कर रहे हैं, और उनकी कार्रवाई से हम लोग पूर्ण संतुष्ट हैं। पर अभी पुलिस किस नतीजे पर पहुंची है ये हमें भी पता नहीं। तो फिलहाल अभी पिताजी ठेला भी नहीं लगा रहे हैं, कहीं काम पे नहीं? कुछ भी नहीं कर रहे, कुछ भी नहीं कर रहे, कंडीशन में नहीं है ठेला लगाने का। क्योंकि दिनों दिन जैसे टाइम निकल रहा है वैसे वैसे स्थिति ज़्यादा खराब हो रही है। ये तो ठीक है, स्थानीय लोग सब मिलने आते हैं, 10-20 लोग रोज आते हैं, और ढूंढने में भी स्थानीय लोगों ने काफ़ी मदद की है, इसलिए थोड़ा टाइम निकल रहा है। नहीं, इस स्थिति में कोई परिवार हो वो टूट जाता है। परंतु आपसे भी ये रिक्वेस्ट है कि उनके ऑफिस वालों को तो कम से कम यहाँ आना चाहिए। कोई भी नहीं, आज तक नहीं आया कोई भी। अब क्या कारण है नहीं आने का ये तो वो जाना है, नहीं तो हर ऐसे केसेस के अंदर ऑफिस वाले पहले आता है। आर्थिक मदद तो दूर रहना, सांत्वना देने भी कोई नहीं है। कुछ राहुल आशीष का जिस समय वो काम कर रहे थे तो कुछ ऐसा रहा होगा कि महीने की सैलरी कुछ बकायाएं चल रही होंगी, क्योंकि जॉब तो कंटिन्यू किया था, तो कुछ वो 1 तारीख को पूरी हुई है उनकी सैलरी, वो बाकी है। वो अभी तक दी है? कंटिन्यू उनको 1 तारीख को उनके खाते में ही पैसा आ जाता है। जी। अब ये 1 तारीख को जो केस हुआ है इसकी सैलरी का कोई पता नहीं है कि उन्होंने खाते में डाली है कि नहीं डाली है। क्या पता अगली कोई पार्टी उसको लेके गया, खाते में से किसी ने निकलवा लिया है, क्या ये हमें कोई जानकारी नहीं। और इसके संबंधित हमारे पास में इतना समय भी नहीं था कि हम इंक्वायरी करें। ये तो उनका फ़र्ज़ बनता है कि वो आके हमें बताते कुछ। तो आपने खातों में चेक नहीं किया कि बच्चों के पैसा आया नहीं आया? अभी कुछ नहीं किया, हम कहीं नहीं गए। हम स्थानीय लोगों की मदद से आसपास अभी भी हमारी खोज जारी है। आज ही हम नहीं गए हैं, नहीं कल तक हम जा कर के आए हैं। आसपास के एरिया 8-10 किलोमीटर के जो मस्जिद हैं या जो रोड है, एंट्री एरिया हैं, आमेर तक भी लोग बाग जा कर के आए हैं। तो रोज़ जो कोई बताता है कि वहाँ जाइए, वहाँ संभावना है, और हमें वहाँ भी मिला कि पुलिस हमसे पहले भी जांच करके आई। इसलिए हम ये सोचते हैं कि पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन है वो अच्छे क्वालिटी का चल रहा है। बिल्कुल। क्या अंकल, क्या कुछ तनख्वाह पे दोनों भाई लगे थे वहाँ पे नौकरी पे? कुछ बड़े को शायद 17,500 रुपये मिलते थे, पहले तो उसको 12-13 हज़ार मिलते थे, परंतु 2-3 महीने पहले इसका प्रमोशन हुआ था बड़े वाले का, उसको
कंपनी की ओर से अवार्ड भी मिला था और 17,500 रुपये मिलते थे। छोटे वाले को 10,000 मिलते थे, उसको साल भर ही हुआ था, उसके 11,000 रुपये हो गए थे। फिलहाल माता जी की तबीयत कैसी है? अब क्या कह सकते हैं, बहुत माँ होती है, उसकी स्थिति ठीक नहीं है। अब आप लोगों से भी मना करने का हमारा कारण यही होता है कि बार बार इस चीज़ को कहाँ तक रिपीट की जाए। अच्छा, दूसरा क्या है कि आपके इस चैनल ने बहुत अच्छी चीज़ें होती है, हम सुनते हैं, कई बार वीडियो आते हैं जो, परंतु बहुत से उटंग बातें छापते हैं जो हमारे दिल को भी ठेस पहुंचती है। देखिए, ऐसा है, माँ बाप और परिवार और अड़ोस पड़ोस बच्चों को ज़्यादा जानता है बनिस्बत दूसरे के। यहाँ आप अड़ोस पड़ोस में इंटरव्यू दीजिए न, कोई ये बताता हुआ इसमें एक कमी हो, 1% भी कोई कमी हो। हम नहीं जानते हैं कि 100% ऐसे बच्चे होते हैं कि, परंतु हमने देखे नहीं, पर देख रहे हैं कि 100% उसमें उन्होंने में कोई कमी नहीं है। आगे की तो क्या स्थिति है, कल क्या बनी है, कल कौन फोल्ड में हो सकता है। हम भी हमारे बच्चों के कह रहे हैं कि बच्चे भी फोल्ड में हो सकते हैं, परंतु ऐसा हमें लगता नहीं है उनके कार्य से, उनके व्यवहार से। तो फिलहाल राहुल आशीष के ताऊजी, बड़े ताऊजी जो हैं हमारे साथ जुड़े थे। और फिलहाल पुलिस की बात करें तो पुलिस सही दिशा में काम कर रही है, ऐसा परिवारजनों का भी कहना है, और पुलिस लगातार प्रयास भी कर रही है। अब देखने वाली बात यह है, 1 महीना आज जो है पूरा हो चुका है लमसम, और अभी तक राहुल का कोई सुराग नहीं है। फ़िलहाल 15 दिन का और समय जो है पुलिस, जैसा कि राहुल के ताऊजी ने बताया कि 15 दिन का और समय की बात कही गई है। तो अब देखने वाली बात यह है कि कब राहुल की खोज पूरी हो पाती है। मैं लीजा चंदेल, वीडियो जर्नलिस्ट कृष्णा के साथ। नमस्कार।